नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट इलाइट में। यार दोस्तों, पीछे का क्लास जैसा कि आपने देखा होगा, हमने टॉपिक नंबर 5 तक कंप्लीट करवाया था और उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रश्न भी आपको जोड़ करके हमने बता दिया था जो कि आपके मटेरियल में नहीं था। उससे घबराने की कोई बात नहीं, जो एक्स्ट्रा बात होगा हम जरूर एक्स्ट्रा प्रश्न लेकर उसको बता देंगे, कंप्लीट कर देंगे, कहीं से अधूरा छोड़ने वाले नहीं है। बस आप केवल प्रैक्टिस करते चलिए। चलिए आज शुरुआत करेंगे टॉपिक नंबर 6 का। लेकिन टॉपिक नंबर 6 में भी आप देखिएगा कि कुछ वैसा प्रश्न हम बताएंगे जो आपके मटेरियल में नहीं है, लेकिन बता देंगे ताकि एग्जाम में अभी तक जो भी आए सारा चीज मेंटेन हो जाए, आपका कहीं से कुछ भी ना छूटे। और आगे भी हम जैसा सोच के चलते हैं कि आप एग्जाम में बैठे तो आगे भी आपसे प्रश्न नहीं छूटे, इन सारी बातों को ध्यान में रख करके हम आपको बात बताते चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले जो हम चर्चा किए थे, किस किस कंडीशन पर चर्चा किए थे, एक संक्षिप्त विवरण आपके समक्ष हम रख देते हैं। अब देखिए, इसके पहले जो कंडीशन हमने चर्चा किया था मेरे भाई, याद करो, x प्लस 1/x बराबर 1 वाला कंडीशन क्लियर करवाया था, जहां हमने आपको बोला था कि एक्स क्यू बराबर -1 लेकर प्रश्न को सोल्व करना आप। उसके बाद हमने x प्लस 1/x बराबर -1 वाला कंडीशन बताया था, जहां हमने आपको सिखाया था एक्स क्यू बराबर 1 लेकर प्रश्न सोल्व करना। अच्छा, उसके बाद हमने आपको बताया था x प्लस 1/x बराबर 2 वाला कंडीशन, जहां हमने आपको बताया था कि x बराबर 1 लेकर चला प्रश्न को सोल्व करना। और उसके बाद हमने आपको बताया था x प्लस 1/x बराबर -2 वाला कंडीशन, जहां हमने आपको बोला था x बराबर -1 लेकर प्रश्न को सोल्व करना मेरे भाई। तो ये 4 कंडीशन पहले से कंप्लीट करवा दिए, यानी जो आपके मटेरियल में नहीं था वह भी बात हम कंप्लीट आपको करवा दिए, पूर्ण रूपेण कंप्लीट करवा दिए। आज जो टॉपिक नंबर 6 आप देखिएगा, आपके मटेरियल में √2 वाला नहीं है, तो हम √2 वाला देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, √2 वाला पूछा गया एग्जाम में हाल फिलहाल में, तो हम √2 वाला भी क्लियर करवा देते हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं है ना। तो आज हम चर्चा करेंगे x प्लस 1/x बराबर √2 वाला कंडीशन, x प्लस 1/x बराबर √3 वाला कंडीशन, माइनस में √3 वाला कंडीशन भी नहीं है, लेकिन हम एक्स्ट्रा प्रश्न लेकर आए वो अभी कंप्लीट करवा देंगे, कहीं से कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, है ना। चलिए अब आज चर्चा करते हैं, x प्लस 1/x बराबर √2 दिया जाए तो व्यंजक का मान कैसे निकालते हैं। देखिए आपको क्या लिखा हुआ नोट में मिल रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर √2 हो तो x पर पावर 4 बराबर -1 लेकर प्रश्न को सोल्व किया जाएगा, यानी प्रश्न को हल करेंगे। ऐसा क्यों होता है, पहले इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो मेरे भाई, x प्लस 1/x बराबर क्या हो गया मेरे भाई, x प्लस 1/x बराबर हो गया आपका √2, नहीं। अच्छा, इसको थोड़ा इसका वर्ग वाला मान आप निकालिए। अच्छा, इसका वर्ग तो आपको सिखाया है ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, आपको क्या सिखाया है कि चला मेरे प्लस का केस है, क्या करना, राइट साइड का स्क्वायर करके आप 2 घटा लेना, नहीं यही ना सिखाए हैं कि अगर x प्लस 1/x का मान दिया हुआ हो तो रिजल्ट लाने के लिए जितना बार वर्ग करते हैं, प्रत्येक बार वर्ग करके 2 क्या करते हैं, घटाते हैं। लेकिन अरे मेरे भाई, अगर आपको x माइनस 1/x का मान दिया जाए तो पहला बार वर्ग करके 2 जोड़ते हैं, उसके बाद पुनः 2 घटाने वाला काम शुरू। देखो √2 का स्क्वायर 2, 2 में से 2 चला गया, कितना हो गया आपका 0। अब इसको सोल्व कीजिए, तो सोल्व करोगे मेरे भाई तो यह हो जाएगा x पर पावर 4 प्लस में 1, है ना, बटा x स्क्वायर बराबर में क्या हो गया आपका 0, है ना। अब देखिए, तो यहां से आपको मिल जाएगा x पर पावर 4 प्लस में 1 बराबर क्या हो गया 0। तो एक बात तो यह भी आ सकता है आपके कैलकुलेशन के दौरान कि अगर x प्लस 1/x बराबर √2 हो, है ना, तो x पर पावर 4 प्लस में 1 का मान क्या होता है 0। अगर इसको आगे लेके चलिएगा तो यहीं से आपको परिणाम अगला मिल जाएगा, यानी x पर पावर 4 बराबर कितना मेरे भाई, -1। क्या, x पर पावर 4 बराबर कितना, -1। तो ये दोनों बात को आप ध्यान में रखोगे कि अगर x प्लस 1/x बराबर √2 हो, है ना, तो x पर पावर 4 प्लस में 1 बराबर में 0, या फिर x पर पावर 4 बराबर -1 हुआ करता है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए, यानी x प्लस 1/x बराबर √2 पर आधारित प्रश्न आए, तो क्या ध्यान रखोगे, क्या करोगे इस केस में, x पर पावर 4 का मान -1 प्रयोग करना है। क्यों करना है, काहे करना है, उसका विवरण हमने आपको दे दिया। यही कारण है कि x पर पावर 4 बराबर हम आपको बोल रहे हैं कि चला -1 ले लेना। अच्छा, उसके बाद देखिए यहां पर दूसरा बात जो उसी का निकला हुआ बात है कि अगर x प्लस 1/x बराबर √2 हो तो पावर का अंतर 4 या 12 रहने पर परिणाम 0 होगा। अरे भैया ऐसा क्यों होता है, जैसे एक बात समझिए, जैसे हम लिख दे इसको x पर पावर 12
प्लस में x पर पावर 8। देखिए पावर का डिफरेंस कितना का है, 4 का, तो इससे x पर पावर 8 कॉमन करोगे तो यहां पर बच जाएगा x पर पावर 4 प्लस में 1। तो फिर तो वही बतवा हुआ, यह 0 होगा, इसलिए पूरा परिणाम यह 0 कर देगा। अच्छा 12 का भी डिफरेंस होगा तो भी वही बात होगा, क्योंकि 12 को हम लिख सकते हैं x पर पावर 4 का क्यूब और 1 को 1 का क्यूब, फिर टूटेगा a क्यू प्लस b क्यू, a प्लस b जैसे ही आएगा तो x पर पावर 4 प्लस में 1 का मान 0, इसलिए पूरे परिणाम को 0 कर देगा, है ना। तो ये दोनों बात को आप ध्यान में रख सकते हैं कि अगर x प्लस 1 बटा x बराबर √2 हो तो x पर पावर 4 बराबर -1 लेकर व्यंजक का मान निकालेंगे। या फिर अगर आपको पावर का डिफरेंस से सोल्व करना है तो अगर x प्लस 1 बटा x बराबर √2 हो तो पावर का अंतर 4 या 12 रहने पर परिणाम शून्य। चलिए यहां पर क्या लेके चलेंगे, यहां पर लेके चलेंगे x पर पावर 4 बराबर कितना मेरे भाई, -1। कितना लेके चलेंगे, -1। कौन सा व्यंजक का मान निकालना है, x पर पावर 8 प्लस में 1 बटा x पर पावर किसका, 12 का। अच्छा पावर 8 को कैसे लिखोगे चला, तो कहोगे सर इसको लिखेंगे x पर पावर 4 प्लस में इसका x पर पावर 4 का होल स्क्वायर, 12 को क्या लिखेंगे, x पर पावर 4 अब पर पावर क्या लिखेंगे 3, नहीं पावर पर पावर गुना हुआ करता है। चलिए मान का प्रयोग कर लीजिए मेरे भाई, तो ये हो जाएगा आपका -1 का होल स्क्वायर प्लस में 1 बटा -1 पर पावर 3। देखिए एक पर देखो माइनस पर पावर सम संख्या यानी इवन नंबर मान पॉजिटिव, माइनस पर पावर विषम संख्या यानी ऑड नंबर मान निगेटिव, एक पर पावर कुछ भी होगा मान 1, तो ये 1 हुआ, यह हो गया 1 बटा 1 यानी -1, तो यह तो 1 में से 1 चला गया, क्या हो जाएगा आपका 0, यानी आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ए नंबर। तो आज के बाद कभी मत भूलना कि अगर x प्लस 1 बटा x बराबर √2 दे तो क्या करोगे, x पर पावर 4 बराबर -1 लेकर व्यंजक का मान निकालेंगे। दूसरा चीज क्या माइंड में सेट करना है, उसी के आधार पर हम देखते हैं कि x पर पावर 4 प्लस में 1 का मान यहां 0 होता है। तो दूसरा बात हम आपको बोल दिए कि अगर x प्लस 1 बटा x बराबर √2 हो तो पावर का अंतर 4 या 12 होगा, 4 या 12 होगा, तो परिणाम 0 कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाइए, x प्लस 1 बटा x बराबर √2 है, यहां भी आप वैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हो, है ना, या तो आप x पर पावर 4 के रूप में लिखने का मन है लिख दो, है ना, वैसे बना सकते हैं। नहीं तो देखिए 4 पर लिखने का वैसा नहीं लग रहा है कि नहीं लिखाएगा, पूछो कैसे लिखाएगा, तो लिखाएगा चेला, पूछो कैसे लिखाएगा। तो अगर इसको लिखना होगा तो इसको लिखना पड़ेगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा पता है, x पर पावर 24 अब बटा क्या लिखना होगा, x, नहीं इसको लिखना होगा x पर पावर 20 और बटा कितना x। हाँ नहीं तो और भी हम उपाय बताते हैं, जैसे 18 लिखना होगा आपको, इसको लिखिएगा, है ना, जैसे आपका पावर कितना लेना है, 4 के रूप में इस्तेमाल करना है, तो इसको आप लिखोगे क्या, इसको लिख सकते हैं x पर पावर 4 अब पर पावर कितना 5 इंटू x पर पावर कितना 3। ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा x पर पावर 19 का जहां तक सवाल है तो इसको लिखोगे x पर पावर 4 अब पर पावर 4 इंटू क्या लिखेंगे x3। हाँ ध्यान दीजिएगा, इसको क्या लिख सकते हो आप, x पर पावर 4 अब पर पावर कितना 4, 4 चौके 16, एक x बच जाएगा। चलिए इसको लिखेंगे x पर पावर 4, है ना, अब पर पावर कितना 3 इंटू एक्स, या तो x पर पावर 4 हो ही गया और प्लस में कितना हो गया आपका 5। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है, यहां वह बात सुटेबल होता पावर के डिफरेंस वाला, लेकिन ऐसा नहीं आपके मन में लगे कि नहीं आप छोड़ के भाग रहे हैं सर, नहीं यह भी बात बताइए। बिल्कुल चेला, आपका कहना उचित है और हमारा बताना काम है। x पर पावर 4 बराबर -1 का इस्तेमाल करो। देखो -1 पर पावर विषम संख्या मान निगेटिव, यानी यह हो जाएगा माइनस में x3। ये देखो -1 पर पावर सम संख्या मान पॉजिटिव, यह हो जाएगा आपका प्लस में x3। देखो -1 पर पावर सम संख्या मान पॉजिटिव, यह हो जाएगा प्लस में x, यह -x हो जाएगा आपका। अच्छा इसका मान क्या हुआ, -1 प्लस में कितना हो गया आपका 5। देखो इसको काट करके उड़ा दो, 5 में से 1 चला गया, यानी आपका परिणाम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन अब एक बात बताइए, यह तो यहां तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ गई। क्यों आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि यह देखिए पावर 4 के मल्टीपल के रूप में आराम से ब्रेक नहीं हो रहा था, तो सोच करके सोचे कि कैसे पावर 4 के रूप में इसको लिख सकते हैं। आप सोल्व कर लिए, आ गया, उत्तर आएगा, दोनों स्थिति में आएगा। लेकिन बताइए उससे ज्यादा आसान तो मेरा यह वाला कंसेप्ट यहां हो जा रहा था, x पर पावर 23, है ना, प्लस में x पर पावर कितना मेरे भाई, x पर पावर 19 प्लस में x पर पावर 17 प्लस में x पर पावर हो गया आपका 13 प्लस में x पर पावर 4 और प्लस में कितना हो गया आपका मेरे भाई
प्लस में हो गया आपका क्या 5। चलिए देखिए सिंपल एक लाइन में बना देंगे। देखो मेरे भाई इस दोनों के बीच में पावर का डिफरेंस कितना का है, तो कहोगे सर 4 का है, तो इसका परिणाम क्या होगा 0। फिर देखो पावर का डिफरेंस 4 का 0, x पर पावर 4 का मान कितना हो गया आपका, x पर पावर 4 का मान हो गया आपका कितना -1 है ना, तो यह हो गया -1 प्लस में 5, यानी परिणाम में कितना मिल जाएगा आपको 4। ऐसे भी यहां सोच सकते थे आप, जैसे इसको क्या करते 5 को इधर ले लेते 5 का 1, तो x पर पावर 4 को अब प्लस में 1 को बना देते 0, उधर बच जाता 4, वैसे भी सोच सकते हैं आप। चलिए तो जैसे मर्जी वैसे प्रश्न को आप निपटारा कर सकते हैं, बना सकते हैं, रगड़ सकते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो यह भी कंडीशन हम आपको क्लियर करवा दिए कि अगर x प्लस 1/x बराबर √2 हो तो इस कंडीशन में ध्यान रखना मेरे भाई, x पर पावर 4 प्लस में 1 बराबर 0 या फिर x पर पावर 4 बराबर -1, उसी के आधार पर हम कहते हैं कि पावर का अंतर अगर 4 या 12 होगा परिणाम क्या होगा 0। जैसे मर्जी आप बना लीजिए। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अब देखिए आपके मटेरियल से शुरुआत 75 तक आपको हम क्लियर करवाए थे, 76 से आगे बढ़ते हैं। जहां जो जोड़ना होगा हम जोड़ लेंगे एक्स्ट्रा प्रश्न को, और आपका असाइनमेंट भी कंटिन्यू रहेगा, है ना। चलिए वो अगला बार यानी अगला बैच के मटेरियल में पूर्ण रूप में बढ़िया से आ जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं √3 वाला कंडीशन। कौन कौन कंडीशन क्लियर किए, x प्लस 1/x बराबर 1, वहां x क्यू बराबर -1 लेकर प्रश्न को सोल्व किया करते हैं। x प्लस 1/x बराबर -1, वहां x क्यू बराबर 1 लेकर प्रश्न सोल्व किया करते हैं। उसके बाद हमने √2 वाला 2 वाला कंडीशन बताया, x प्लस 1/x बराबर 2, वहां x बराबर 1 लेकर प्रश्न सोल्व किया करते हैं। चला मेरे x प्लस 1/x बराबर -2, वहां x बराबर -1 लेकर व्यंजक का मान निकाला करते हैं, प्रश्न को सोल्व किया करते हैं। बात आया √2 वाला, वहां हमने बोला कि x पर पावर 4 बराबर -1 का प्रयोग करके व्यंजक का मान निकाल लीजिएगा। अब बात आ गया √3 वाला। क्या यहां लिखा हुआ है, गौर कीजिए, है ना, कि x प्लस 1/x बराबर √3 हो तो x पर पावर 6 बराबर -1 लेकर व्यंजक का मान निकालोगे आप, है ना। फिर वही बात, पावर का अंतर 6 या 18। चलिए इसको समझते हैं ऐसा होता एक्चुअली क्यों है। हाँ ध्यान दीजिएगा। अच्छा x प्लस 1/x बराबर क्या हो गया आपका √3। अच्छा इसका क्यूब कीजिए, x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब बराबर क्या लिखोगे, तो x प्लस 1/x का होल क्यूब, यानी क्या लिखोगे √3 का होल क्यूब। अच्छा प्लस है तो क्या हो जाएगा -3 इंटू x प्लस 1/x। यही ना मेरे भाई, यही ना बताए हैं आपको कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर चला x प्लस 1/x का होल क्यूब, प्लस है तो -3 इंटू x प्लस 1/x, जबकि x क्यूब माइनस में 1/x क्यूब बराबर x माइनस 1/x का होल क्यूब, माइनस है तो +3 इंटू x माइनस 1/x। पढ़ा ऐसा देंगे, जिंदगी में दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप प्रैक्टिस करो, फिर जितना एग्जाम का प्रश्न बना सकते हैं, फिर आपको किताब पलटने की कतई आवश्यकता नहीं। खाली मेरा कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा, √3 का क्यूब हो जाएगा 3√3 में 3 चला जाएगा, क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इसको गुना कीजिए, है ना, आधार समान पावर जुटेगा, x पर पावर 6 प्लस में 1, है ना, बटा x क्यू बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 0। अब देखिए क्रॉस गुना कर लो तो x पर पावर 6 प्लस में 1 बराबर क्या आ गया 0। तो यह भी बात आपको ध्यान में रखना है, यह भी एक कंसेप्ट हो गया, ये भी समझिए प्रश्न में काम देने वाला है कि x पर पावर 6 प्लस में 1 बराबर 0 होता कब, जब x प्लस 1/x बराबर √3 होता तब। या फिर आप यहां सोच सकते हैं x पर पावर 6 बराबर क्या -1, क्या सोच सकते हो, x पर पावर 6 बराबर -1 लेकर व्यंजक का मान निकाल सकते हैं आराम से। यही बात यहां लिखा गया है कि अगर x प्लस 1/x बराबर √3 हो, है ना, तो इन परिस्थितियों में x पर पावर 6 बराबर -1 लेकर व्यंजक का मान निकालेंगे। या फिर एक बात समझिए, पावर का अंतर 6 या 18 रहने पर परिणाम 0। ऐसा क्यों होता है, देखिए एक बात समझिए, एक 6 वाला अंतर, x पर पावर 9, x पर पावर 3। अच्छा x पर पावर इससे 3 कॉमन करोगे तो यहां देखिए 6 के डिफरेंस पर बचेगा x पर पावर 6 प्लस में 1। बताइए इस केस में इसका मान क्या बताए हैं 0। तो यह तो पूरे परिणामे को इसको ना 0 कर दिया, पूरे परिणामे को 0 कर दिया। इसी प्रकार 18 के केस में भी जाइएगा तो उसको x पर पावर 6 का होल क्यूब, 1 का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर a प्लस b, यानी उसमें भी एक टुकड़ा मिलेगा x पर पावर 6 प्लस 1, वह 0, तो पूरा परिणाम 0। समझ रहे हैं बात को, एकदम चुटकी में प्रश्न को सोल्व करना है। चलिए तो √3 वाला में दोनों कंडीशन को ध्यान में रखना है कि अगर x प्लस 1/x बराबर √3 हो चला तो x पर पावर 6 बराबर -1 लेकर प्रश्न सोल्व करेंगे। दूसरा बात क्या, वहीं से निकला कंसेप्ट है कि अगर x प्लस 1/x बराबर √3 हो तो पावर का अंतर 6 या 18 रहने पर परिणाम 0 होगा। हमको जहां जैसे सहूलियत बुझाएगा
वैसे प्रश्न सोल्व करेंगे। चलिए x पर पावर 6 बराबर क्या लेके चलोगे, -1। -1 इसको दोनों मेथड से बताते हैं, फिर जैसे जहां सहूलियत वैसे प्रश्न बनाएंगे। अच्छा, मान किसका निकालना है, x पर पावर 18। हाँ ध्यान रखना मेरे भाई, x पर पावर 12, x पर पावर 6 प्लस में किसका मेरे भाई 1 का। अब देखो ना, इसको 6 के प्रारूप में लिखो, x पर पावर 6 पर पावर क्या लिखोगे 3, इसको लिखेंगे x पर पावर 6 पर पावर कितना 2, यह हो गया x पर पावर 6 प्लस में कितना मेरे भाई 1। x पर पावर 6 का मान -1, तो -1 पर पावर 3 प्लस में -1 का स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में कितना 1। अच्छा, -1 माइनस पर पावर विषम संख्या मान नेगेटिव, सम संख्या पॉजिटिव, -1 प्लस 1। देखिए यह कट गया, इसलिए पूरा परिणाम क्या हो गया आपका 0। क्या हो गया मेरे भाई 0 हो गया, पूरा परिणाम क्या हो गया 0 हो गया। कुछ भी सोचने की कतई आवश्यकता हमको नहीं है, पूरा परिणाम 0। क्या करें हमने, x पर पावर 6 बराबर -1 का प्रयोग कर लिया हमने। अब चलिए इसमें दूसरा लॉजिक जो हम आपको बताए हैं वह और आराम देने वाला, बिना कलम चलाए x पर पावर 18 प्लस में x पर पावर 12 प्लस में x पर पावर 6 प्लस में 1 का मान बताना। देखिए अब बेस इक्वल है, पावर का डिफरेंस जो है वो आपका कितना का है 6 का, यह 0 हो जाएगा। इसको लिखेंगे x पर पावर 6 और एक को लिखेंगे x टू द पावर 0, फिर बेस इक्वल है, पावर का डिफरेंस 100 का, यह 0, इसलिए पूरा का पूरा परिणाम आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। पूरा का पूरा परिणाम आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप प्रश्न को जैसे रगड़ना रगड़ लीजिए, x पर पावर 6 बराबर -1 रख लो, या फिर पावर का अंतर 6 या 18 है ना, तो परिणाम को 0 करके आप उत्तर निकाल सकते हैं। समझ गए बात को, ऐसा क्यों करते हैं, काहे करते हैं, उसका भी व्याख्या हमने आपके समक्ष कर दिया। चलिए अब रगड़ते हैं बारी बारी से प्रश्न को। अच्छा ये तो देखिए, नहीं तो आंखियां मूंद करके मार देंगे, क्या होगा इसका उत्तर -1 काहे होगा, समझ रहे ना, सोल्व करके प्रमाणित किया हुआ बात है। इस केस में x पर पावर 6 का मान -1 होता, देखिए पीछे हमने इसका प्रमाण दिया है, यही है, यही प्रमाण है इसका। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर पावर से कंपेयर करना होता तो एक बार एक जोड़िए, एक बार एक घटाइए, इसका मान 0, अतः उत्तर आपका कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, है ना। जैसे मर्जी आगे बढ़ जाइए। चलिए यह भी प्रश्न आ गया, यही बनाते हैं, यही बनाते हैं। देखिए पावर का डिफरेंस कितना हो गया चेला 18, परिणाम 0, उसको क्या लिखोगे x पर पावर 6 प्लस में x पर पावर कितना 0, है ना, यानी x पर पावर 6 यहां कॉमन करते, सिंपल सा बात है। अगर देखिए तो वो अभी वही बात होता, पावर का डिफरेंस कर लीजिए, या फिर उसी प्रारूप में इसका मान भी आप जान रहे थे 0 होता, इसलिए पूरा ऐसे भी पावर का डिफरेंस से हो गया, यह 0 हो जाएगा आपका, इसलिए पूरा परिणाम। जैसे मर्जी वैसे दौड़ा सकते हैं प्रश्न को, हमको कोई आपत्ति नहीं है। वैसे सोचिए आप x पर पावर 6 प्लस में 1 का भी मान 0 होता है, या फिर पावर का डिफरेंस से लाना है तो एक को x पर पावर 0 लिख देंगे। चलिए अगला प्रश्न आ जाइए। हाँ देखिए यही बतवा है ना, स्क्वायर घर जाके क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। देखिए है कलम चलाने की आवश्यकता, पावर का डिफरेंस 6 0, पावर का डिफरेंस 6 0, पावर का डिफरेंस, पावर का डिफरेंस, पावर का डिफरेंस 6 0, इसका मान आप जानते हो 0, इसलिए पूरा का पूरा उत्तर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या मेरे भाई 0, देख रहे हैं कितना शॉर्टकट है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न फिर वही बात, x प्लस 1 बटा x बराबर स्क्वायर रूट हो जाएगा √3 है, वही कंडीशन है, पावर का डिफरेंस 6 0, पावर का डिफरेंस 18 0, है ना। देखिए 24 6 18 0, यह 0 क्या बच गया आपके पास, यही 1 बच गया, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्या दिक्कत है इसमें, देखिए इक्वेशन वाला है नहीं कि पावर का डिफरेंस से सोल्व कर लोगे, यहां क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, x पर पावर 6 बराबर कितना -1, क्या -1, इसको क्या लिखोगे x पर पावर 6 पर पावर कितना मेरे भाई 8, है ना, 8 48, इसको x पर पावर 6 पर पावर कितना 8 मान रखिए ना, तो यह हुआ -1 पर पावर 8 प्लस में 1 बटा -1 पर पावर 8, यह सम संख्या पॉजिटिव 1 बटा 1, 1 जोड़ 1 बटा 1, परिणाम कैसा, परिणाम हो गया आपका 2, कैसा हो जाएगा चेला 2 हो जाएगा। तो अगर x प्लस 1 बटा x बराबर √3 से प्रश्न पूछे, x पर पावर 6 बराबर -1 लेकर प्रश्न रगड़ देना है, या फिर पावर का अंतर 6 या 18 होगा, परिणाम 0 कर लेंगे। एक्स्ट्रा प्रश्न था, यह भी एक्स्ट्रा प्रश्न था। देखिए आगे भी अभी एक्स्ट्रा प्रश्न बताएंगे आपको, आ गया -√3 वाला कंडीशन। चलिए घबराने की कोई बात नहीं, कतई आवश्यकता नहीं। √3 अगर देखिए -√3 वाला कंडीशन है, इसको भी सोल्व करके दिखा देते। हाँ
कि अगर x प्लस 1/x बराबर -√3 हो तो यहां भी लिखा हुआ है x पर पावर 6 बराबर -1 लेकर प्रश्न को हल करेंगे। ऐसा क्यों चेला? देखो मेरे बात को समझो। अच्छा, इस केस में जो है x³ प्लस 1/x³ का मान पहले निकाल लेते हैं। तो क्या लिखोगे? लिखोगे चेला मेरे, है ना, चलिए तो ये हो जाएगा माइनस में √3 का होल क्यूब, प्लस है तो माइनस, है ना, 3 इंटू एक्स प्लस 1/x√3। यही ना मेरे भाई? देखो यह हो गया आपका माइनस में 3√3, हाँ, और ये माइनस माइनस प्लस में 3√3, यह तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 0। अब इसको सोल्व करते हैं तो x पर पावर 6 प्लस में 1/x³ बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। यहीं से मिला x पर पावर 6 प्लस में 1 बराबर 0। यहां भी वही कंडीशन मिल रहा है जो x प्लस 1/x बराबर √3 में हमको देखने के लिए मिला करता था। यहीं से अगला शर्त पे चले जाएंगे, x पर पावर 6 बराबर कितना, -1, यानी वैसे ही प्रश्न को बनाएंगे जैसे √3 वाला कंडीशन को बनाया करते हैं। चलिए तो क्या ले लोगे आप, x पर पावर 6 बराबर क्या लोगे, -1, क्या लोगे, -1, है ना। चलिए तो x पर पावर 12 प्लस में 1/x पर पावर 12 का जैसे कि मान बताना है। अच्छा देखिए इसको क्या लिखेंगे, x पर पावर 6 का होल स्क्वायर प्लस में 1/x पर पावर 6 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है, माइनस में 1 पर पावर 2 प्लस में 1 बट्टा माइनस में 1 पर पावर 2, है ना। चलिए यह क्या हो गया चेला मेरे, यह हो गया 1 प्लस में 1/1, 1 जोड़ 1, परिणाम कैसा, तो 2 आपका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बिल्कुल हूबहू √3 के जैसा ही यह भी कंडीशन काम करता है। अगर x प्लस 1/x बराबर -√3 भी हो तो x पर पावर 6 बराबर -1 लेकर व्यंजक का मान निकाल लिया करेंगे। यही बात यहां भी है, यहां भी वही चीज सोचेंगे, x पर पावर 6 बराबर -1, लेकिन थोड़ा सा भेजा लगाने की आवश्यकता है। अब पूछो क्या आवश्यकता है चेला, है ना, तो पावर 25 है। देखे थे √2 वाला भी एक उल्टा पुल्टा आया था, यहां भी है। कैसे इसको 6 के रूप में ब्रेक करें, तो इसको लिख देते हैं x पर पावर, देखिए 6, अब पर पावर कितना 4, 6 चौका 24, x हो जाएगा, 24 से कितना 25। यहां भी वही बात, x पर पावर 6 अब पर पावर 4 इंटू क्या हो जाएगा मेरे भाई x। अब देखिए ना, थोड़ा थोड़ा बात को समझिए, थोड़ा थोड़ा समझिए, x पर पावर 6 बराबर -1। देखो यहां इसका मान हुआ -1 पर पावर सम संख्या मान पॉजिटिव यानी 1 हो जाएगा। 1 गुना x क्या मिला आपको, x। यहां देखिए x पर पावर 6 बराबर -1 पर पावर सम संख्या मान पॉजिटिव 1 हो जाएगा, या 1 में x से करेंगे तो x प्लस 1/x बच गया, जिसका मान प्रश्न में कितना दे रखा था, माइनस में √3 दे रखा था। क्या दे रखा था, माइनस में √3। अतः इसका परिणाम क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर माइनस में √3 हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा, माइनस में √3। चला यह सब एक, जहां देखिए क्यू केवल लगा हुआ है वह आपके मटेरियल से एक्स्ट्रा प्रश्न है, जहां हमको लग रहा है और बताने की आवश्यकता है, हम आपको और बता देते हैं। चलिए इतना कंडीशन क्लियर करवा दिए, एक बार चर्चा हो जाए। अब एक बार चर्चा हो जाए सारे कंडीशन पे, एक बार रिवीजन करवा देते हैं आपको। एक कंडीशन हमने बताया चला कि अगर x प्लस 1/x बराबर 1 हो, है ना, तो इस परिस्थिति में जो है हो तो x³ बराबर कितना, -1 लेकर व्यंजक का मान निकाला करते हैं। अगर x प्लस 1/x बराबर -1 हो तो x³ बराबर 1 लेकर व्यंजक का मान निकाला करते हैं। अगला x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो चला मेरे x बराबर 1 लेकर व्यंजक का मान निकाला करते हैं। समझिए बात को, सब एकदम रगड़ दिए हैं। अच्छा अगला कंडीशन, x प्लस 1/x बराबर -2 हो तो x बराबर -1 लेकर व्यंजक का मान निकाला करते हैं। अगला कंडीशन, x प्लस 1/x बराबर √2 हो तो x पर पावर 4 बराबर -1 लेकर व्यंजक का मान निकाला करते हैं। अगला कंडीशन, x प्लस 1/x बराबर √3 हो तो, है ना, x पर पावर 6 बराबर -1 लेकर व्यंजक का मान निकाला करते हैं। अगला x प्लस 1/x बराबर -√3 हो तो x पर पावर 6 बराबर -1 लेकर व्यंजक का मान निकाला करते हैं। रगड़ दीजिए, एकदम रगड़ दीजिए। देखिए x प्लस 1/x बराबर 1, x³ बराबर -1, x प्लस 1/x बराबर -1, x³ बराबर 1, x प्लस 1/x बराबर 2, x बराबर 1, x प्लस 1/x बराबर -2, x बराबर -1,
एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर √2, एक्स पर पावर 4 बराबर -1, एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर √3, एक्स पर पावर 6 बराबर -1, एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर -√3, एक्स पर पावर 6 बराबर -1 लेकर व्यंजक का मान। समझ गए? यहां तक किन्हीं को भी अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो जरूर हमें कमेंट करके बताइए, है ना। क्योंकि अब कंडीशन वाला समाप्त हुआ, जो कंडीशन वाला था सारा कंडीशन वाला हमने चर्चा किया। अब कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न पे बात करेंगे जो एग्जाम में आया है, जो बिना कोई शर्त के होता है, उसको समझ के थोड़ा सोल्व कर लेना है। बस अगला बैच पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना। थोड़ा आप लोग को बस मेरा, हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग मेरे बारे में थोड़ा लोग को बताइए। बस हमारा काम है पढ़ाना, मन लगा के पढ़ाना, मेहनत करना। आपका भी काम है मेरे साथ मेहनत करना। बस मेरे लिए आपको एक काम करना है, थोड़ा आगे पीछे लोग जो भी हैं आपको उनको कन्विंस करना कि एक पागल आदमी पढ़ा रहा है, बढ़िया लग रहा है तो थोड़ा पढ़ लो देख करके। रीजनिंग का बैच हम बोल दिए, घोषणा हो चुका है ना। चलिए, यह जो आपको रीजनिंग का जो बैच है आपका बहुत जल्दी आरंभ कर देंगे, है ना। अभी तो 2 दिन पहले घोषणा हुआ, बहुत जल्द इस बैच को प्रारंभ हम कर देंगे। बैच मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाएगा, कोई दूसरा आदमी हम ही पढ़ाएंगे आपको बैच। और बैच जो अभी मिल रहा है वह मात्र आपको मिल रहा है कितना में, 201 रुपया में। कितना में? 201 रुपया में, जिसमें आपको एमटीएस का 1 साल वैलिडिटी वाला टेस्ट भी आपको दिया जा रहा है। नहीं, 1 साल वैलिडिटी वाला एमटीएस, एसएससी एमटीएस, जो अभी 12,500 समथिंग वैकेंसी आया, देखे होंगे आप, है ना। तो उसका भी हम लोग जीके जीएस का मॉक टेस्ट शुरू कर दिए हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब चैनल भी आप लोग कंटिन्यूटी देखिए, वहां भी बहुत सारा मटेरियल हम लोग डाला करते हैं, है ना। और मैथ्स का भी मॉक टेस्ट हम चालू कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वही टॉपिक में है, अब हम कुछ वैसे प्रश्न पर चलते हैं मेरे भाई, जहां की वैसा कोई भी कंडीशन नहीं हो, अपना हट करके कंडीशन इस्तेमाल किया गया हो। यहां तक अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है थोड़ा बता दीजिए जल्दी से, है ना। हम फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा स्क्रीन देखने के लिए हमको इधर आना पड़ता है भाई, कंप्यूटर के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा स्क्रीन जो है मेरा कमेंट वाला, हम बोले हैं ना कि देखिए छुट्टी के बाद थोड़ा हम सोच रहे हैं कि स्क्रीन आपका कमेंट वाला इधर लग जाए, ताकि नज़दीक में स्क्रीन इतना दूर हो जाता है कि आपके कमेंट का हम जवाब नहीं दे पाते हैं। मोबाइल देखना बार बार उचित नहीं, मोबाइल देखेंगे तो आपको लगेगा कि देख के हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए मोबाइल फ़ोन हम लोग नहीं यूज करते हैं। मोबाइल फ़ोन हम लेते ही नहीं, मोबाइल फ़ोन उधर रखा रहता है। स्क्रीन लगा लेंगे बगल में, तब जो है सकी मज़ा और आएगा, क्योंकि आप बोलिएगा तो हम सुनेंगे, और मतलब बोलिएगा यानी कमेंट के माध्यम से ही, तब थोड़ा और ज़्यादा मजा आएगा, आपके बात को सुना जाएगा। जहां थोड़ा बहुत भी आपको डाउट बुझाए आप जरूर कमेंट के माध्यम से बोलिए, ऐसे भी कमेंट कीजिए, हम दूर जाकर देख ही लेते हैं, है ना। चलिए आ जाइए, ऐसा तो हम रगड़ते रहते, इतना रगड़ देते हैं कि आपको परेशानी हो ही नहीं, हम बस ऐसा सोच के चलते हैं। चलिए 81 नंबर प्रश्न क्या है, समझ लीजिए बात को। कहता है एक्स प्लस वन बटा एक्स इजकल टू 29/10 है। जहां एक्स इज ग्रेटर देन 1 है तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 3 का मान बताना है। देखिए इसको सोल्व करना है, यहाँ तो कोई वैसा शर्त है नहीं, सोल्व कीजिए इसको। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बटा एक्स बराबर कितना मेरे भाई, 29 बटा कितना हो गया, क्रॉस गुना कर लीजिए। तो यह हो जाएगा आपका 10x स्क्वायर प्लस में 10 बराबर में कितना, 29x। इसको इधर भेजिए, ये हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस में 29x प्लस में 10 बराबर कितना चला, 0। क्वाड्रेटिक आ गया, इसको ब्रेक कर लो आराम से, देखो इधर, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 10x स्क्वायर। अच्छा 29 को क्या लिखोगे, अब देखिए क्वाड्रेटिक में आप जानते हो बीच वाला पार्ट को ऐसा ब्रेक करना होता है, जोड़े घटाए बीच वाला गुना करे तो दोनों का गुणनफल फर्स्ट क्लास का। इसको लिख देते हैं माइनस में 25x और माइनस में 4x, 25 4 29 भी हो जाएगा, 25 चौका 100 भी हो जाएगा, प्लस में 10 बराबर कितना मेरे भाई, 0। अब यहां से क्या करते हैं, 5x कॉमन कर लेते हैं, तो आपके पास बच जाएगा 2x माइनस में 5, माइनस में 2 कॉमन कर लेते हैं तो बच जाएगा 2x माइनस में कितना 5 बराबर में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 0। अब देखिए 2x माइनस में 5 आप कॉमन कर लो, है ना, तो बच जाएगा आपके पास 5x माइनस में कितना 2 बराबर में 0। देखिए बारी बारी से जब 0 के बराबर करोगे चला तो x का 2 मान आपको मिलने वाला है, x बराबर 5/2 मिल जाएगा, x बराबर 2/5 मिल जाए। लेकिन यहां पर बात थोड़ा समझिए, एक शर्त लगा रखा है x के लिए
कि x इज ग्रेटर देन 1, यानी x का मान 1 से बड़ा हो। अच्छा एक बात बताइए, तो यह कंडीशन क्या सुटेबल है आपके कंडीशन के अनुसार? तो कहोगे नहीं सर यह सुटेबल कहां है, ये मनवा जो है 1 से छोटा है, 1 से बड़ा नहीं है, इसलिए x का मान यहां कौन सा प्रयोग करना है, 5/2। अब देखिए जिस व्यंजक का मान निकालना है वह व्यंजक क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में हो गया आपका 3। यह सब बिना शर्त वाला है ना, इसको लफुआ लफंगा प्रश्न कह सकते हैं, एग्जाम में आता है ऐसा उल्टा पुल्टा बहुतों प्रश्न है ना। चलिए रख दीजिए 5/2, तो देखो ये 5/2 का हो गया आपका होल स्क्वायर है ना, माइनस में 2 गुना 5/2 और प्लस में कितना हो गया आपका 3 है ना। देखिए 2 से 2 काट लो, ये हो जाएगा आपका 25 बटा कितना मेरे भाई 4, माइनस में 5 प्लस में 3 यानी माइनस में 2, 8 घटा लीजिए, 25 में से 8 चला गया यानी 17/4 क्या हो जाएगा चेला, 17/4 आपका राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी नंबर मेरे भाई है ना। इसमें था बस कुछ वैसा था नहीं, एक शर्त लगा रखा था x + 1/x बराबर 29/10, जहां x का मान 1 से बड़ा हो। हमने सोल्व किया, x का 2 मान आया लेकिन एक मान 1 से छोटा है, इसलिए प्रयोग उस मान का करेंगे जो मान 1 से बड़ा हो। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न पर आ जाइए। देखिए अगला प्रश्न कहता है x स्क्वायर प्लस में 2 बट, देखिए कुछ वैसा प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाता है ना, अलजेब्रा में खास करके हम बोलते हैं। देखिए आपको बार बार बोलते हैं, आपको विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है, आप जो है ऐसा बनो कि आप टिक करके आइए नौकरी लग जाए, बस बाद बाकी भाड़ में जाए, क्योंकि नौकरी लगने के बाद जो है लोग आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस आपको बस तेज का उपाधि ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आप कितना तेज रहिए, भर भर खचिया तेज रहिए, नौकरी नहीं लगेगा तो सब दिन भोंदे कहलाइएगा। आप समझ रहे हैं बात को, इसलिए आपको वह टेक्निक को पकड़ना है कि कैसे मेरा जॉब हो, कैसे हम रिजल्ट दे पाए, कैसे क्वेश्चन बनाने का अप्रोच आपको बदलना होगा है ना। अब देखिए, अब इसको सोल्व कीजिएगा, त्रिघातीय समीकरण आ जाएगा। तो कुछ वैसा प्रश्न होता है जहां सोच के आप मान आराम से निकाल सकते हैं। देखिए x बराबर छोटा डेटा है तो 2 रखोगे 4 हो जाएगा, संभव ही नहीं है। x बराबर 1, देखिए सिंपल सा 1 का स्क्वायर 1 और यह 2/1, 1 2 कितना 3, बिल्कुल सेटिस्फाइड कंडीशन है, रख दीजिए। तो हो जाएगा 7 × 1 का क्यूब माइनस में 2 × 1 का स्क्वायर प्लस में 3 गुना 1 माइनस में कितना चला 5 है ना। तो यह हो जाएगा आपका 7 माइनस में 2 प्लस में 3 माइनस में 5 है ना। देखो इधर, यहां देखो 5 और 2 कितना 7, काट के हटा लीजिए तो कितना उत्तर हो गया 3। क्या हो गया आपका उत्तर चला 3 हो जाएगा। देख लीजिए x बराबर 1 हम देख रहे हैं कि रखने से इक्वेशन बिल्कुल सेट, क्योंकि 2 भी रखिएगा तो मान बहुत भाग जाएगा, 4 प्लस में समथिंग ही होने वाला है, तो इसलिए 1 पर ही संभव है, 0 पर तो संभव ही नहीं है। तो 1 पर x का मान 1 हो गया, छोटा डेटा होता आप आराम से सोच सकते हैं। हमने रख दिया, यह हो गया 7, यह हो गया -2, हो गया +3। देखिए तो यह हो गया 5 और 2 7 में 7 चला गया, 0 बच गया आपके पास 3। देखिए बहुतों सारा अलजेब्रा में ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा आपको जहां x बराबर 2 रखने के बाद आप प्रश्न बना लोगे x बराबर 1। तो यह सब अप्रोच भी आपको सीखना है। चलिए यहां पर देखिए x बराबर 1 भी आप रखोगे तो भी आपका कंडीशन सेटिस्फाइड है, और x बराबर 2 भी रखोगे तो भी आपका कंडीशन सेटिस्फाइड है। देख लीजिए, 1 रखोगे तो भी 1 2 3, 2 रखोगे 2 1 3 है ना। चलिए दोनों पर उत्तर निकालेंगे, तो x बराबर 1 लेने पर दोनों पर उत्तर देखते हैं किस पे उत्तर दिया गया है, कौन सा व्यंजक का मान निकालना है। तो 8x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 3 का, हाँ ध्यान रखना मेरे भाई, 8 × 1 का स्क्वायर माइनस में 5 गुना 1 और प्लस में 3, तो 8 नहीं 8 माइनस में 5 प्लस में 3, 11 में से 5 चला गया, कितना हो जाएगा 6। ऐसा ऑप्शन में आपको कहीं दिख रहा है तो कहोगे सर नहीं दिख रहा है। अब दूसरा कंडीशन लेते हैं, x बराबर क्या लेने पर चला मेरे 2, x बराबर 2 लेने पर मेरे भाई है ना। चलिए अच्छा मान किसका निकालना है, 8x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 3 का मान रखो चेला, 8 × 2 का स्क्वायर माइनस में 5 गुना 2 प्लस में कितना मेरे भाई 3 है ना। चलिए 8 चौके 32 माइनस में 10 प्लस में 3 यानी 22 प्लस में 3 कितना मेरे भाई 25 हो जाएगा। और ऐसा कि आपको ऑप्शन में दिख रहा है 25 दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका चेला, डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा है ना। चलिए तो बहुत आसानी सा प्रश्न था, ऐसा नहीं कुछ बवंडर सा बात था, लेकिन यहाँ पर 2 कंडीशन x के लिए संभव था, 1 और 2 दोनों पर हमने व्यंजक का मान निकाला और आपका जो उत्तर गिवन किया गया है वो x बराबर 2 पर दिया गया, तो यहाँ तो निकाल के देखना होगा आपको। अगला प्रश्न आ जाइए, और यह आज का आखिरी प्रश्न है, यानी टॉपिक नंबर 6 का खात्मा कर दिया हमने।
पूरा रगड़ के रख दिया। देखिए सिंपल सा बात है, ए बराबर जो है अच्छा 2a बराबर जो है आपका गड़बड़ यहाँ दिया गया 2a माइनस में 3। देखते हैं आपके मटेरियल में क्या गिवन है, यहाँ पर कुछ अलग होना चाहिए। आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है यहाँ पर हमको गड़बड़ दिख रहा है, गड़बड़ है भी। 2a माइनस में 3/a बराबर -1 चला जी। आपको जो पीडीएफ हमने दिया है, यानी ऑफलाइन बुक में भी यही भी पीडीएफ, देखिए जो ऑफलाइन में हम पढ़ाते हैं आप सेम बुक वहां चलता है ऑनलाइन में भी। यहाँ -1 है चला, यहाँ -1 है, इधर है प्रश्न में, है ना। चलिए यानी a बराबर कितना हो जाएगा 1। देख लीजिए a बराबर 1 होगा, क्यों होगा देख लो ना मेरे भाई, 2 में से 3 चला जाएगा -1, है ना। तो यह हो जाएगा आपका 1 का क्यूब माइनस में 4 इंटू 1 पर पावर 4 माइनस में 6 गुना 1 और प्लस में कितना 1। तो यह हो जाएगा 1 माइनस में 4 माइनस में 6 प्लस में कितना 1। अब देख लो, सोल्व कर लो देखिए यहाँ फिर क्या गड़बड़ आ रहा है, क्या कहें। ये हो जाएगा आपका 4 और 6, अभी भी गड़बड़ आ रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। प्रश्न में भी इधर भी पूछा गया, व्यंजक भी गड़बड़ है, अब इसको भी देखना होगा जी। यहाँ पर देखिए गड़बड़ है चला, बिल्कुल गड़बड़ है। यहाँ पर 4a देखिए प्रश्न में पूरा गड़बड़ है, समझ लीजिए। यह जो आपका बुक में है देखिएगा, एक क्यू माइनस में, थोड़ा एक बार ध्यान दे देते हैं, बुक ले लेते हैं जी। देखिए बुक में गलत है आपका दिया हुआ, हाँ देखिए यह जो पूछा गया व्यंजक है ना 1q और प्लस में यह देखिए ये पूरा काट देते हैं, इसको लिख देते हैं बढ़िया से। यह व्यंजक होना चाहिए यहाँ पर 1q, टाइपिंग मिस्टेक है। प्लस में 4, क्योंकि उत्तर भी उसी आधार पर दिया हुआ है, 4a² माइनस में 6a और प्लस में 1 बराबर 8। यह प्रश्न है। देखिए यही बुक आपको हम बताते हैं जो ऑफलाइन में बुक चला करता है, इसमें सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, एकदम सेम टू सेम बुक यहाँ भी हम बताते हैं आपको पूरा। ऐसा ऐसा 3 बुक है ऑफलाइन का, तीनों बुक हम यहाँ भी करवाएंगे आपको। अब देखिए यह इधर था प्रश्न में, तो a बराबर 1 पर अब बना लीजिए, तो हो जाएगा आपका 1 का क्यूब प्लस में 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस में 6 गुना 1 प्लस में 1, है ना। चलिए 1 प्लस में 4 माइनस में 6 प्लस में 1। देखिए 4 1 5 1 6, 6 में से 6 चला गया, क्या हो जाएगा चेला 0। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। तो प्रश्न को सुधार लेना पूर्ण रूप में, हम तो पीडीएफ सुधार के और आज का पीडीएफ भी आपको दे देंगे, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा प्रश्न था, यह पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। बस आपका काम है थोड़ा आसपास के लोगों को कन्विंस कीजिए और सभी को थोड़ा एक बार बताइए मेरे लिए। और आज का क्लास यहीं ब्रेक करते हैं, फिर मुलाकात होगी कल, यानी टॉपिक नंबर 7 के साथ, प्रश्न संख्या 85 के साथ। चलिए अब लेते हैं विदा। जय हिंद जय भारत।